ये सारी व्यवस्था समझना। तो एक दुख जाता है, तुम दूसरा बना लेते हो। तुम्हारे पास 1000 रुपए हैं, तुम कहते हो 10,000 हो जाएं, बस फिर निश्चिंत हो जाऊंगा। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे पास 1000 रुपए हैं, 1000 रुपए का तुम सुख नहीं उठा रहे, तुम 9000 का दुख पैदा कर रहे हो। तुम कह रहे हो 10,000 हो जाएं, तुमने 9000 का दुख पैदा कर लिया, क्योंकि 10,000 हो जाएं और 10,000 है नहीं, है केवल 1000, तो 9000 नहीं है मेरे पास, ये दुख तुमने पैदा कर लिया। 1000 का सुख तो नहीं उठाया, 9000 का दुख पैदा कर लिया। अब ये दुख कहीं भी नहीं, सिर्फ तुम्हारी कल्पना में, कामना में, वासना में। अब तुम लगे दौड़ने की कैसे 10,000 हो जाए। एक दिन 10,000 भी हो जाएंगे, लेकिन उस दिन तुम कहोगे कि अब लाख से बिना काम नहीं चलेगा। चीजों के भाव भी बढ़ गए और जिंदगी कहां से कहां चली गई। और निश्चित ही जिस आदमी के पास 1000 रुपए थे, उसकी आकांक्षाएं बहुत से बहुत 10,000 तक दौड़ सकती थी। वो भी जानता था इससे ज्यादा की आकांक्षा करना सीमा के बाहर जाना होगा। गरीब की आकांक्षाएं भी गरीब होती, ख्याल रखना। अब गरीब आदमी ऐसा झाड़ के नीचे बैठा हुआ सपने नहीं देखता कि मैं सम्राट हो जाऊं। ये बात जरा इतनी फिजूल लगती, इतनी मूर्खतापूर्ण लगती कि ये होने वाली नहीं, ठीक रपास नहीं। सम्राट होने की बात क्या मतलब है, कुछ हल नहीं होता। गांव का भिखारी यही सोचता है कि इस गांव में मैं सबसे धनी भिखारी कैसे हो जाऊं, ज्यादा से ज्यादा 150 भिखारी गांव में, इन सबका मुखिया कैसे हो जाऊं। बस इससे ज्यादा उसकी आकांक्षा नहीं होती, सबसे बड़ा भिखारी कैसे हो जाऊं। गरीब की आकांक्षा भी गरीब होती, अमीर की आकांक्षा भी अमीर होती, और ये बड़ा मजा है। तो गरीब अगर 1000 रुपए थे, 10,000 की सोचता था। जब वो 10,000 उसके पास हो गए, तो अब वो अमीर हो गए, अब वो लाख की सोचता है और 90,000 का दुख पैदा कर लेता है। इसलिए अमीर आदमी ज्यादा दुख में पड़ता चला जाता है, क्योंकि जैसे जैसे उसकी संपदा बढ़ती है, वैसे वैसे वासना की हिम्मत बढ़ती है। वो सोचता है कि जब 10,000 कमा ली तो लाख क्यों नहीं कमा सकता, बल आ गया। वो कहता है कुछ करके दिखा देंगे, ऐसे ही नहीं चले जाएंगे। अब देखो 1000 थे, 10,000 कर लिए, 10 गुने कर लिए, तो 10 गुना करने की मेरी हिम्मत है। अब 10,000 हैं तो लाख हो सकते, क्योंकि 10 गुना मैं कर सकता हूं। मगर ये कहां रुकेगा, जब लाख हो जाएंगे तो 10 लाख की सोचने लगेगा। ऐसे तुम रोज ही दुख बनाते जाओगे, रोज दुख बड़ा होता जाएगा, रोज दुख फैलता चला जाएगा। एक दिन तुम अगर पाते हो कि तुम दुख में घिरे खड़े हो, सब तरफ दुख से भरे पड़े हो, दुख के सागर में डूबे हो, तो किसी और की जिम्मेवारी नहीं, तुमने अपनी ही वासनाओं की छाया की तरह दुख पैदा कर लिया। दुख से मुक्त होना है तो सीधे दुख से मुक्त होने का कोई उपाय नहीं, वासना को समझो और अब वासनाएं मत फैलाओ। सुख का उपाय है जो है उसका आनंद लो, जो नहीं है उसकी चिंता ना करो। दुख का उपाय है जो है उसकी तो फिक्र ही मत लो, जो नहीं है उसकी चिंता करो। दुख का अर्थ है अभाव पर ध्यान रखो, भाव को भूलो।